हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है, जिसमें हम हिंदी के 40 व्याकरण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। मैं हूं प्रहलाद सारण, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और 9:30 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं राजस्थान जीके का, तो डेली आके आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि उज्जैनी शब्द जो आपको दे रखा है, उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो साथ में आप राइट आंसर बताते रहिए, और 40 में जितने भी क्वेश्चन आप राइट कर पाते हैं उसका लास्ट में कमेंट करके बता दीजिए कितने सही किए हैं। ठीक है। तो उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग आता है, तो उज्जैनी में ओत उपसर्ग आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जो ई प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो भारतीय है, भारतीय में ई प्रत्यय है। बहुधीय भी बना है। क्षेत्रीय नहीं है, पाणिनीय भी बना हुआ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा शब्द बना हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय में कौन सा प्रत्यय है या फिर ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि शब्द से पूर्व भाग में, यानी पहले लगने वाले जो शब्दांश होते हैं, किसी शब्द से पहले लगने वाले, उसको हम क्या कहते हैं। तो पहले लगते उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और बाद में लगते उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट है कि शब्द के बाद में लगने वाले जो शब्दांश होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें प्रत्यय कह देंगे, और पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है जो अति उपसर्ग से बना हुआ है। तो अत्याचार में अति उपसर्ग लगा हुआ है, अतियु में भी अति उपसर्ग है, और अतिसार में भी अति उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी के उपयुक्त सभी शब्द जो हैं वो किस उपसर्ग से बने हुए हैं, अति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनोज निकम्मा है और इसीलिए सब उससे घृणा करते हैं। इसमें जो रेखांकित शब्द है, यानी इसलिए जो है, ये कौन सा अव्यय है ये बताना है। ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 7 नंबर की अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अन्वेषण में अनुपसर्ग लगा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, यानी प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपको पहचाना है। प्रत्यालोचन में प्रति उपसर्ग है, प्रतिमा में प्रति उपसर्ग है, प्रत्युपकार में भी प्रति उपसर्ग है, यानी उपयुक्त सभी शब्द जो है वो प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कृष्ण ने ही कंस को मारा था। इसमें जो ही शब्द जो है इसमें कौन सा अव्यय है। तो ही है, ये है निपात अव्यय। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 कि दुर्दीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दुर्दीन में दुर उपसर्ग लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस शब्द में अन उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ है वह अपरिचित हो जाता है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर, अनभिज्ञ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और 12 नंबर कि अनुवर्ती शब्द जो है, अनुवर्ती शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अनुवर्ती अनुवर्ती जो है इसमें अनुपसर्ग लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एक और उपसर्ग का क्वेश्चन है। प्रख्यात शब्द दे रखा है, और प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रख्यात में पर उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि प्रत्योन्नति शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें है प्रति उपसर्ग। ठीक है, प्रति उपसर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 15 कि गमन शब्द की विपरीत शब्द बनाने के लिए आप कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, यानी अगर इसका विलोम शब्द बनाना हो गमन का, तो गमन का क्या होता है, आगमन। तो आगमन में क्या हो जाएगा, आ लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गमन आगमन। तो सी हमारा राइट आंसर है। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, प्रार में हुआ है, बिहार में भी हुआ है, कहार में नहीं है, और सहार में भी हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी में, सी कहार जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 कि पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पर्याप्त में परि उपसर्ग लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो नी उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। ठीक है, निवेश में नी है, निस्तार में नहीं है, निहित में भी है, और निलंबित भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन आप याद रखिए, निवेश, निहित और निलंबित, तीनों में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जिसमें एक होता है कर्तय प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। और क्वेश्चन नंबर 20 कि कर्त्य कितने प्रकार के होते हैं। कर्त्य जो होते हैं, कर्त्य प्रत्यय, प्रत्यय मैंने देखिए प्रत्यय कितने प्रकार के, तो 2, एक कर्त्य प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। कर्त्य प्रत्यय होते हैं उसके 5 भाग होते हैं।
5 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है कृतवाचक, क्रमवाचक, कारकवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। और कृत प्रत्यय कहते किसे हैं? कृत प्रत्यय यानी धातु के अंत में लगने वाले जो होते हैं उनसे निर्मित शब्दों को कृदंत कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में जो कृत प्रत्यय होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 500 के नाम आप याद रख सकते हैं। अगला है कि खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? खिलौना शब्द में ओना प्रत्यय लगा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 कि पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द का निर्माण होता है? पुराण शब्द में अगर एक प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा? पौराणिक बनेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। शब्द शुद्धि में भी ये काम आएंगे, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के निम्नलिखित शब्दों में इन प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? इन प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? मलिन में लगा हुआ इन प्रत्यय, कठिन में इन प्रत्यय है, भागिन में भी इन प्रत्यय, ठकुराइन में नहीं है क्यों आइन प्रत्यय है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो आयन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें? ठीक है, आयन प्रत्यय का नहीं हुआ है। रामायण में नहीं हुआ है, कात्यायन में हुआ है, वात्स्यायन में हुआ है और मौदगल्यायन में भी हुआ है, तो राइट आंसर ए ही हो जाएगा इसका। चलिए 25 नंबर है कि दूध पानी का पानी, ये लोकाक्ति है। इसका मतलब क्या होता है? दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी का निष्पक्ष तरीके से न्याय करना, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 26 कि नाक में दम कर लेना, ये मुहावरा है और नाक में दम कर लेना बिल्कुल इजी से। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो परेशान कर लेता है, यानी बहुत परेशान करना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 कि आगे नाथ न पीछे पगहा, ये लोकाक्ति है। इसका मतलब क्या निकलेगा? आगे नाथ न पीछे पगहा, और इसका मतलब निकलता है किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 28 ना कि दूध के दांत न टूटना मुहावरा है और इसका मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तो अनुभवी होना। दूध के दांत न टूटना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुभवी ना होना, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है, बी पे लगा दिया गलती से, यानी जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होता। 29 है कि जो शत्रु की हत्या करता है, इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? वन वर्ड में जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न कहलाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 कि जो सब कुछ जानता है उससे एक शब्द में क्या कहेंगे? यानी सर्वज्ञ है जो सब कुछ जानता हो। क्वेश्चन नंबर 31 कि जो मार्ग में चलने वाला हो उसके लिए एक शब्द बटोही कहा जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? ऐसी लड़की जिसका विवाह होने वाला हो, तो आयुष्मती, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। और क्वेश्चन नंबर 33 कि वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह जो सर्वनाम है कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो वह जो है ये निजवाचक सर्वनाम है, वह स्वतः ही जान जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दिगंबर शब्द जो है इसमें संधि विच्छेद करना है कि सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? दिगंबर का क्या होता है? दिक धन अंबर होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35 की आहा कि दृश्य कितना सुंदर है, इस वाक्य जो है किस प्रकार का है? ठीक है, तो इसमें बोधक वाक्य है आ ओ अरे, ठीक है, ये जो चिन्ह लगता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 की जिसका मनवा ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन का ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? ठीक है, तो अन्य मनसक हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 कि मधुरता जो है इसकी संज्ञा बतानी है कि मधुरता में कौन सी संज्ञा है? मधुरता ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 की योग रूढ़ शब्द क्या है? योग से बनते हैं, निश्चित अर्थ से देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं और कई अर्थ देते हैं, तो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वे एक विशेष अर्थ देते हैं, सी इसका राइट आंसर है। यानी वह शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं, विशेष अर्थ वाले। 39 है कि पुस्तक में कौन सा विश्लेषण है? पुस्तक में कौन सा विश्लेषण बनेगा? तो राइट आंसर क्या? पुस्तकिया बनेगा, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, उसकी दोष, उसकी अवस्था, परिणाम या संख्या का बोध कराता है उन्हें विशेषण कहते हैं, और पुस्तक का विशेषण क्या हो जाएगा? पुस्तकिया हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर की निम्न हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है, दो संकेत है, तीन संकेत है, इनमें से कोई नहीं, तो हिंदी में एक ध्वनि के लिए जो एक ही संकेत है
राइट आंसर ए हो जाएगा और ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ओके गाइज, तो ये थे 40 क्वेश्चंस। जितना बार स्कोर बनाए वो कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा इससे पहले 10 टेस्ट इसके हो चुके हैं, तो वो अगर नहीं देखें देख लीजिए और पीडीएफ ले लीजिएगा। और 9:30 लाइव टेस्ट लेना मत भूलिएगा, ठीक है। और इसके अलावा पीडीएफ कहाँ से लेनी है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से आप ले सकते हो। अगर आपको पीडीएफ एक साथ चाहिए, अगर नहीं मिल रही है कहीं पे, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं पर्सनली भेज दूंगा आपको। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।